यह बात 1985 की है, जब एक लड़का 5,000 रुपया लेकर स्टॉक मार्केट के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना पहला कदम रखता है। और उस समय सेंसेक्स जो है वो 150 पॉइंट पे ट्रेड कर रही थी। और 1985 से लेकर 2025 तक उस लड़के ने 5,000 रुपया से 40,000 करोड़ रुपया तक का सफर को पूरा किया है। और वह लड़का कोई और नहीं, हमारे ही इंडिया का है, जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि विजय काड़िया, वारेन बुफेट, जॉर्ज सोरेंस, ऐसे बहुत ही सारे नाम हैं जो कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और इनका यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा जो काम करता है वो है कि सबसे पहले उस चीज पे सही ढंग से एनालिसिस होना और दूसरा अपने आप पे बिलीव होना। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, जो कि आजकल सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, उसके बाद जानेंगे कि यह आया कहाँ से और यह काम कैसे करती है, और आखिर क्यों 100 में से 95% लोग लॉस का सामना कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले वैसी जगह जहां पे कंपनियों का शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है उसे ही हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे पहला स्टॉक का शुरुआत हुआ। दरअसल ये जो कंपनी थी वह इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना जैसे देशों से मसालों का व्यापार किया करती थी, जिसके लिए इसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। तो डच ईस्ट इंडिया क्या करती है, वह एक फैसला लेती है कि वह अपने कंपनी का शेयर जो है वह आम जनता के बीच बेचेगी, और जैसे जैसे जनता उसमें पैसा लगाएंगे, जो जितना पैसा लगाएगा वो उस तरीके से कंपनी का पार्टनर बन जाएगा। तो यही थी दुनिया का सबसे पहला स्टॉक, जिसे हम लोग IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है 1773 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद आती है 1792 NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर 24 स्टॉक ब्रोकरी बैठकर आपस में समझौता करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण कर देते हैं। अब आती है हमारे इंडिया की बारी। तो 1875 ईस्वी में BSE, जिसे हम लोग जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और आजकल इंडिया के लोग जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसका नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। जैसे कि मैं किसी शहर में जाता हूँ और फास्ट फूड का दुकान ओपन करता हूँ और वह दुकान बहुत ही अच्छी चल पड़ती है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ऐसे दुकान और भी खोल दूं। तो मैं 4-5 जगह और दुकान उस शहर में खोल देता हूँ, तो उस दुकान से भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आती है कि क्यों ना यह जो दुकान है मेरा पूरे शहर में ओपन कर दूं, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले IPO के पास जाऊंगा, जिसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं, और उसके पास अपना आइडिया, अपना प्रॉफिट जो है सब चीज बताऊंगा उसको। अगर उसको यह बात अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो वह जो है मुझे अपने कंपनी का शेयर बेचने के लिए एलिजिबल कर देगा। मैं अपने कंपनी का शेयर आम जनता से बेचूंगा और आम जनता उस चीज को खरीदेंगे, जिसके लिए मुझे शहर में खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ठीक इसी पर स्टॉक मार्केट बेस्ड है और यह ऐसे ही काम करती है। अब जानेंगे कि आखिर लोग इतना प्रॉफिट लॉस क्यों कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी सी बात बोलूंगा कि किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वह है क्या, और उस पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं तैरना सिखाता हूँ और 10 बंदे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तैरना सीखना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, बगल में लाइफ जैकेट रखा हुआ है, पर आप ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत सारे लाइफ जैकेट ऐसे भी हैं जो कि डैमेज हैं। तो उन्होंने मेरे बात को सुना पर इग्नोर कर दिया, वह जो है लाइफ जैकेट पहनते हैं और कूद जाते हैं। तो उसमें से 9 बंदे जो हैं वो डूब जाते हैं और बस एक बचता है। तो मैं इस एग्जाम्पल के जरिए बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि वो जो 9 बंदे डूबे, उनके डूबने का बस एक ही कारण था कि उन्होंने सही ढंग से एनालिसिस नहीं किया, जबकि मैंने बोला कि बहुत सारे लाइफ जैकेट डैमेज है। तो बस यही लॉस का कारण है कि आपको
उस चीज के बारे में जानना होगा, आपको गैम्बलिंग से बचना होगा और आजकल ये जो लोग कोर्स बेचकर कमा रहे हैं उनसे बचना होगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आखिर इसका जेन्युइन जो है तरीका क्या है, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट जो है एक मार्केट में धंधा बन चुका है। जो आ रहा है सो भाड़े का गाड़ी, भाड़े का मतलब कुछ भी लेके लोगों को इम्प्रेस कर रहा है और लोग उसको देखकर एकदम से मोटिवेट हो जा रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, ऐसा गाड़ी पे बैठे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक जेन्युइन टीचर की जरूरत है, उसके बाद उस पर आप सही ढंग से खुद का एनालिसिस बनाइए, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में जाइए, तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। मच मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब